दोस्तों राधे राधे। यूनिक ज्ञान मंत्राज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो थोड़ा उसको समझना मुश्किल है, फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। साधना और उसका फल। जहाँ भी फल नाम का जो वर्ड आएगा तो उसके पीछे पीछे कर्माज भी आएंगे। कर्म करेंगे तभी तो उसका फल आएगा। तो भी कर्मा का सिद्धांत इस प्रकार से है। मान लो हम साधना कर रहे हैं तो हमारा ध्यान किस तरफ होगा? फल की तरफ सीधा, कि जब मैं साधना मेरी पूरी हो जाएगी तो मुझे ये होगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। इसमें क्या होता है? श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मनुष्य जो है वो कर्म करता है फल की आकांक्षा से, तीव्र आकांक्षा। और उसके चक्कर में क्या होता है? मनुष्य जो है वो कर्म भी नहीं कर पाता। बात थोड़ी गंभीर है, समझने योग्य बात है ये, कि मैंने मान लो आकांक्षा की है किसी चीज़ की, मैं कोई साधना कर रहा हूँ अभी, उसकी मैं जब आकांक्षा करूँगा कि मुझे ये फल प्राप्त होगा तो मैं उसी के बारे में सोचता रहूँगा। साधना के ऊपर तो ध्यान ही नहीं रहेगा मेरा ध्यान अभी भी फल के ऊपर ही है। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि हम कर्म भी नहीं कर पाएंगे। और जब कर्म ही सही ढंग से नहीं होगा तो फल कहाँ से मिलेगा? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि फल की इच्छा मत कर, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म तेरे हाथ में है, फल तेरे हाथ में नहीं है। एक समझने वाली बात है ये। तुम क्यों कांक्षा करते हो फल की? आप जो आपके कर्माज हैं, फल उसी का प्रतिबिंब है। मैंने जो भी काम किया आज, फल उसका प्रतिबिंब है, मतलब उसकी छाया है, उसके पीछे पीछे अपने आप चले आता है। इसलिए हम फल की इच्छा जब रखेंगे तो हमारे कर्म जो है सही ढंग से नहीं हो पाएंगे। और हमारे अच्छे कर्माज, हमारे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, उनका प्रभाव हमारी लाइफ पे सीधा सीधा पड़ता है। मान लो मैं हंसता हूँ तो सारी प्रकृति हंसती है, मैं रोता हूँ तो ये प्रकृति रोती है। आप लोगों ने ये सुना तो ज़रूर होगा, कभी इसको गौर से महसूस नहीं किया होगा। चलो आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आज मैंने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, उसने किसी कारणवश से मेरे ऊपर उसका क्रोध नहीं निकल पाया। वो जाके अपने परिवार में या अपने दोस्तों पे जाके गुस्सा, अपने बच्चों पे गुस्सा निकालेगा। वो आगे कहीं और निकालेंगे, अब वो आगे कहीं और निकालेंगे। कोई मेरे जैसा आदमी होगा, गुस्से में आके इंसान को नहीं मार सकता तो मैं किसी कुत्ते को मार दूंगा। तो वो क्या होगा? मैंने किसी एक को थप्पड़ मारा, पूरी दुनिया मैं बोलता हूँ संयुक्त है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर एक पत्ता हिलता है तो मैं ये सोचता हूँ कि पूरी प्रकृति जो है वो हिलती है। इसको थोड़ा समझना थोड़ा गहन है। मान लो कि मेरे जैसे व्यक्ति ने फिर किसी जानवर को मार दिया, फिर जानवरों में ये शुरू हो जाएगा। एक कुत्ते को बेचारे को लग गई, वो दूसरे जानवर पे क्रोध निकालेगा, वो किसी चिड़िया को मार देगा, किसी चिड़िया को मार देगा। तो वो एक चांटे की वजह से हमारे जो कर्माज हैं कितने फैल गए। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं क्या कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। इसी प्रकार अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूँ, मान लो मेरे पास एक कुत्ता आया, मैंने उसको खाना दिया, रोटी दी, तो वो कुत्ता अगले 10 कुत्तों को और बताएगा ये आदमी कितना अच्छा है। इसी प्रकार से उनमें स्नेह बढ़ता जाएगा। और कोई आपके जैसा कोई व्यक्ति मुझे देख रहा हो मान लो, तो वो मुझसे इंस्पायर होगा कि इसका पशुओं के प्रति कितना प्रेम है, ये कितना अच्छा फील कर रहा होगा। तो उससे क्या होता है? इंस्पिरेशन मिलती है। उससे क्या होता है व्यक्तियों में कि मुझे भी ये करना चाहिए, मुझे भी ये करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे कर्माज जो हैं, कर मैं रहा हूँ लेकिन पूरी प्रकृति सुधर रही है उसमें। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप साधना करो, लेकिन फल की इच्छा पहले मत रखो, दिल के किसी कोने में भी मत रखो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो इच्छा दबी भी रह गई तो भी कहीं ना कहीं आपके ख्यालों में,
आपके माइंड में बार बार आपको सताती रहेगी। फल की इच्छा करनी ही क्यों? तुम कर्म करो, तुम्हारा फल जो है ना, कर्मास अपने आप ले आएंगे। जितना तुमने काम किया है उतना फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ फुल फोकस। और साधना कब करनी है? पहले ब्रह्मचार्य का पालन करना, मांस, मदिरा, अंडे, शराब, ऐसी कोई भी जो खराब चीज़ें हैं उनका सेवन 1 महीना पहले ही उसका बंद कर दो। और ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जिसको पाया ना जा सके। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं साधना में सफल नहीं हुआ, ये है वो है। अरे तुम पहले अपने आप उस काबिल बनाओ तब मेरे पास आओ। साधना कैसे सफल नहीं होती? एक असफलता नाम का कोई वर्ड ही नहीं है मेरी डिक्शनरी में। बाकी आपकी में हो तो ज़ोर ज़ोर से उसको पुकारो, है ना। तो मेन क्या होता है? आपकी लगन, आपकी श्रद्धा, कितना विश्वास है और कितना तपोबल है आपके अंदर, ये साधना में मेन मायने रखता है। चलो आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।